हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था। इस एक्सरसाइज में आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और इसमें समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें दे रखा है बच्चों 2 एपीज है आपके पास, 2 एपी दे रखी है जिनका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर वो क्या है, सेम है। जैसे कि इसको यूं समझ सकते हैं बच्चों अपन, जैसे कि 2 एपी है, एक लिखा मैंने 2, फिर 8, फिर उसके बाद 14, और एक एपी मैंने कुछ ऐसे लिखी 10, 16, फिर उसके बाद 22। ये 2 एपी है बच्चों, अलग अलग है। अब आप देख सकते हो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 6। इन दोनों का गैप भी कितना आ रहा है, 6। अब इस वाली एपी में देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है गैप और यहाँ पर भी 6 है गैप। तो कह सकते हैं ऐसी 2 एपी जिनका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर क्या है, सेम है। अब कॉमन डिफरेंस तो सेम है बच्चों, क्या फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद सेम है? तो वो सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर ये भी सेम बन जाते ना तो फिर एपी ही क्या बन जाती, सेम बन जाती। तो मान लेते हैं जो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है ना, तो इसको मान लेते हैं डी, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको ए मान लेते हैं और इस वाले को ए डैश मान लेते हैं, दूसरे एपी को। तो अपन यहां लिख देंगे बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म्स ऑफ बोथ एपीज वो मान रहे अपन ए एंड ए डैश। हिंदी में लिख लेना बच्चों, माना दोनों एपी के प्रथम पद ए व ए डैश है। इसके अलावा बच्चों इनका जो कॉमन डिफरेंस है एंड कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं अपन सार्व अंतर, वो क्या मान लेते हैं बच्चों, अपन डी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का जो सार्व अंतर है वो डी मान लेते हैं, दोनों एपी का। अब यहां पर एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, 100 टर्म लिखा हुआ है मतलब 100वें पद। अब किन के, तो दोनों एपी के 100वें पद आपको निकालना है। तो बच्चों यूं देखना है, इधर पहली एपी का अपन ने फर्स्ट पद ए लिया और दूसरे का ए डैश लिया, तो इसका अगला क्या निकलेगा बच्चों, A2, अगला क्या निकलेगा A3, अगला क्या निकलेगा A4। इसमें बच्चों डैश वाले चलते जाएंगे क्योंकि अलग अलग बताना है अपन को, इसलिए डैश लगा के ले रहे हैं। तो आएगा A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश। तो ऐसे चलते चलते बच्चों एक टाइम पे आप 100 टर्म पे पहुंचोगे, 100वें पद पे। इसमें भी 100वें पद पे पहुंचोगे आप। तो अब ये जो 100वें नंबर का जो टर्म्स आया ना, इनका डिफरेंस, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। ये भी आपको दे रखा है। तो बच्चों यहां पर आते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब पहली एपी का 100 टर्म और दूसरी एपी का भी 100 टर्म। इसे डैश में लगा देते हैं अपन क्योंकि अलग अलग दिख जाए। और इनका डिफरेंस किसके बराबर है, तो ये बराबर है 100 के। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखो इसको ओपन करना आपको आता है, तो ओपन करने पर आएगा a प्लस 99d माइनस। अब यहां पर बच्चों के लिखेंगे a प्लस 99d। अब देखो ये डैश में है तो इस पे डैश लगा देंगे, इस पे डैश मत लगाना, क्यों, क्योंकि d दोनों का क्या है, सेम है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका जो d रहेगा इसमें भी d वही रहेगा, और बराबर में क्या चल रहा है, 100। ब्रैकेट खुलेंगे बच्चों तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का a डैश, ये माइनस का 99d और बराबर में 100। 99d कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अब आपको निकालना क्या है, a माइनस ए डैश बराबर, आपके पास बचा क्या रह गया, 100 बचा रह गया। ये आपके पहली इक्वेशन आ गई। इसको 2 मिनट के लिए रोकते हैं। अब जो निकालना तो उस पर आते हैं। निकालना है बच्चों आपको 1000th टर्म का डिफरेंस। जैसे ये 100 आई थी ना, वैसे 1000th टर्म मतलब 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो पहली एपी का जो 1000वां पद होगा मतलब 1000th टर्म होगी वो ये होगी, और दूसरी वाली एपी की डैश में आ जाएगी, ध्यान रखना। ये अपन को निकालना है। तो बच्चों देखो इस बराबर एज इट इज लिख देते हैं, इसको ओपन करके मैं यहाँ लिख देता हूं। तो इसको जब ओपन करेंगे ना तो आएगा a प्लस 99d, डी में कम कर देते हैं, आपको सभी को पता है, फिर माइनस साइन एज इट इज। अब इसको ओपन करेंगे बच्चों तो ओपन करते समय ये डैश में आएगा, बस ध्यान रखना, a डैश प्लस 99d। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, तो a एज इट इज, 999d एज इट इज, माइनस एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा, तो a डैश माइनस हो जाएगा, 99d भी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे।
और कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा a माइनस ए डैश। ठीक है, ये बचा है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हो a माइनस ए डैश किसके बराबर है, 100 के। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बच्चों 100 और लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। और यही आपका क्या रहेगा बच्चों आंसर, क्योंकि आपको निकालना भी क्या था 1000 टर्म। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बच्चों सबसे पहले आपको काम करना है 3 अंकों वाली संख्या के बारे में। अब ये 3 अंकों वाली जो संख्या होती है ना, वो होती क्या है। तो आपको पता है कि सर ये 100 से स्टार्ट हो जाती है और खत्म होती है कहां पर, तो ये खत्म होती है बच्चों 999 पर। अब देखो बच्चों, आपको 3 अंक वाली संख्या जो नंबर है वो आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो कंडीशन है 7 से डिविजिबल, मतलब 7 से विभाज्य। तो मतलब आपको ऐसे नंबर उठाना है आपको यहाँ से जो 7 से क्या हो रहे हो, कट रहे हो। तो बच्चों अगर 100 7 से कटेगा ना, तो इसको मैं पहला नंबर ले लूंगा। अगर ये नहीं करता तो फिर 101 के पास जाऊंगा, फिर 102 के पास, ऐसे चलता जाऊंगा आगे। और जो नंबर सबसे पहले 7 से कटेगा उसको मैं लिख लूंगा। तो अब आप कहोगे सर पहचानेंगे कैसे कि ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो इसके लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर है ना उसको 7 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 7 से डिवाइड। तो 7 वन जा क्या आएगा बच्चों 7, माइनस करोगे क्या बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 4 बार बोलने पर क्या आएगा बच्चों 28, माइनस करने पर क्या बचेगा 2। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। सेम टू सेम इसमें भी काम करते हैं। 7 वन जा 7, माइनस करेंगे 2, 9 नीचे आएगा बच्चों। 4 टाइम पर क्या आता है 28, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 9 नीचे आ जाएगा। फिर 2 टाइम बोलने पर 14 आएगा, माइनस करने पर 5 बचेगा। ओके, ये आप देख सकते हैं। अब पता कैसे करें कि 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, जो भी यहाँ बचता है ना उसको इसमें से माइनस कर दो। जिसे माइनस करोगे ना तो आपको जो नंबर मिलेगा ना वो 7 की टेबल में आने वाला मिलेगा, ये बात पक्की है। तो यहाँ पर इस नंबर को इसमें से माइनस करो फिर से। तो 999 में से माइनस करेंगे 5 को, तो यहाँ पर आएगा 994। तो ये दोनों जो नंबर है, ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी, दोनों 7 की टेबल में आएंगे। अब आप कहोगे सर 7 की टेबल में आ रहा है लेकिन इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट होना चाहिए थे, 3 अंक होना चाहिए थे। अब चक्कर पड़ गया क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है 3 अंक होना चाहिए। तो ये 2 अंक है ना, तो इसको 3 अंक में बनाने के लिए अब आपको पता है 7 की टेबल में आने वाले, तो अगला नंबर कैसे निकलेगा आपको पता है। जैसे कि 7 की टेबल देखो 7, 14, 21 ऐसे चलता रहता है 7 की टेबल। तो अगला नंबर कैसे निकलता है 7 प्लस करके। अगला नंबर कैसे मिलेगा 7 प्लस करके। तो इसका मतलब ये है कि इसके अगला नंबर जो है वो 7 प्लस करके मिलेगा, और 7 जैसे प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 105। और 105 ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का भी है और 7 की टेबल में भी आएगा। इससे पहले वाले जितने भी नंबर है 104 हुआ, 103 हुआ, 102 हुआ, वो कोई भी 7 की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा सबसे पहला नंबर। फिर इसके बाद और आगे के आते रहेंगे। तो पहला नंबर आपको मिल चुका है बच्चों जो 7 की टेबल में आएगा, वो है 105। तो ये लिखेंगे बच्चों अपन फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 7, वो क्या हो गया बच्चों 105। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों 3 अंकों वाली प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले की। तो लास्ट में बच्चों ये नंबर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और ये 3 डिजिट वाला भी है। अब आप कहोगे सर इसमें भी 7 प्लस करो। तो बच्चों जब 7 प्लस करेंगे ना तो ये बनेगा 1001, ये 4 डिजिट वाला बन जाएगा। अपन को चाहिए 3 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट वाला चाहने के लिए अपन को कौन सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर 994। ध्यान रखना, तो यहाँ पर सेम लाइन लिख देना बच्चों, फर्स्ट की जगह लास्ट लिख देना, और सेम लाइन लिखाई में आ जाएगी ये वाली। और यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा कैसा, और लास्ट जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपके पास 994। ये आपके लास्ट नंबर मिल गया। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों 3 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की जो संख्या है, अंतिम संख्या, वो क्या है 994। अब इससे बच्चों में क्या बना सकता हूं, इससे मैं बना सकता हूं एपी। एपी में आपको पता है सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी जाती है, पहला पद, और आपको पता है पहला नंबर कौन सा है, तो पहला नंबर है 105। अगला नंबर क्या है बच्चों, तो अगला है 994। सॉरी, अगला नंबर 994 थोड़ी ना आ सकता है। आपको पता है 7 की टेबल वाला है तो 7 का गैप आता रहेगा।
क्या रहेगा, 7 7 का गैप आएगा, तो 7 प्लस करो तो अगला नंबर मिलेगा, तो 7 प्लस करने पर 112 बनेगा, फिर 7 प्लस करोगे तो 119 बनेगा। ऐसे चलते 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 लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में आएगा 994। ठीक है, ये आपके एपी तैयार हो चुकी है। अब एपी तैयार हो गई तो बच्चों यहाँ पर ए आपको पता चल गया कितना है, 105। डी आप निकालोगे दूसरे में से पहले को माइनस करके, और जब माइनस करोगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 7। और आपको पता है लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है उसको ए एन से बताते हैं अपन, तो ये 994 है। और देखो सीधी सी बात है बच्चों, जब भी मैंने कहा था टोटल पूछ लेके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी संख्या है, तो इस कंडीशन में आप एन को निकालते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर आप एन निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि 7 की टेबल में आने वाले 3 अंकों वाले जो डिजिट है, नंबर है, वो कितने होंगे, तो एन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको पकड़ेंगे, पकड़ते हैं बच्चों यहाँ पर ए एन को, और ए एन किसके बराबर है, 994 के। ओपन करते हैं इसको, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 994। ओके बच्चों, अब यहाँ ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1 एज इट इज, डी कितना है, तो डी आप देख सकते हैं 7994 एज इट इज। ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7 जाएगा 994 माइनस का 105। आगे सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई पहले इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करने पर आप देख सकते हैं 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा बच्चों। यहाँ पर 8 बचा रह गया, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचा रह गया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या बचा रह गया बच्चों, 9। 9 में से 1 गया तो फिर से क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से n माइनस 1 तो एज इट इज, 7 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, और कट करते हैं बच्चों, 7 1 जा 7, अब यहाँ 7 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 नहीं आता 2 टाइम पे 14 आता है, 14 को 18 में से माइनस करोगे 4 बचेगा, 4 9 के पास जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 7 की टेबल में 7 टाइम आता है, तो n माइनस 1 बराबर 127 आपके बचा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस करने पर आपको मिलेगा 128। तो आपको बच्चों पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच 7 की टेबल में आने वाले जो नंबर्स है ना वो कितने हैं, 128। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसमें भी आपको नंबर दे चुका है बच्चों 10 से 250। पहले आपको 3 डिजिट वाला नंबर दिया था, तो अपन ने पता किया था एक तो 100 होता है और एक 999 होता है, 999। अब लेकिन यहाँ नंबर दे रखे हैं 10 और 250। अब आपसे कहा है 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 की टेबल में, 4 के पहाड़े में आने वाले जो नंबर है उनको देखना है। तो बच्चों देखो 10 और 20 250 के बीच में, तो 10 के जस्ट आगे नंबर देखो, 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता ना, तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन है जो 4 की टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर 12। तो आपको पता चल चुका है जो पहला नंबर है 4 की टेबल में आने वाला इन दोनों के बीच वो कौन है, 4 है, सॉरी 12 है। तो यहां लिख देंगे बच्चों अपन फर्स्ट नंबर which multiple of 4 lies between 10 to 250, वो आएगा बच्चों आपके 12। हिंदी में लिखना बच्चों 10 से 250 के बीच 4 का गुणज, मतलब पहला 4 का गुणज जो है वो क्या है, 12, ये आप लिख सकते हो। अब इसमें सेम टू सेम लाइन लिखोगे बच्चों, लास्ट नंबर विच मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। अब लास्ट नंबर कैसे निकाले, तो बच्चों देखो रोक कहाँ रखा उसने, 250 पे, तो 250 को बस 4 से काट दो, आपको पता चल जाएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। तो देखो यहाँ 4 की टेबल अगर आप 6 बार बोलते हैं तो 24 आता है, माइनस करने पर 1 बचता है, 1 आ जाएगा 0 के पास, 2 टाइम पर बोलने पर 8 आएगा, माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, माइनस करने पर 2 मिलेगा। मैंने क्या कहा था, इस नंबर को इसमें से माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा 4 की टेबल में आने वाला नंबर। तो 250 माइनस 2 कितना बचा बच्चों, 248। तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर है वो क्या मिला, 248 मिल चुका है। ठीक है, तो पहला मिल चुका है, लास्ट मिल चुका है। अब अपन यहाँ क्या बना लेंगे बच्चों, एपी बना लेंगे, और एपी में सबसे पहला नंबर लिखा जाता है और वो है 12। फिर इसके बाद इनका गैप, अब गैप कैसे निकालोगे, क्योंकि बच्चों 4 की टेबल में आने वाला है तो 4 4 क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, 16, फिर 20,
ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में कहां पर खत्म हो जाएगा ये 248, क्योंकि अपन को 250 से पहले पहले वाले चाहिए बच्चों। ठीक है, ये एपी बन गई। अब यहां से आपको ए मिला कितना 12, डी आप निकालोगे तो 16, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो तो कितना बचा 4, ये लास्ट वाला नंबर है मतलब ए एन कितना 248। और इसमें भी सेम है बच्चों, टोटल नंबर पूछे गए हैं तो मतलब एन को निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल संख्या पूछी ना कि कितने गुणज है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखो सीधी सी बात है, आप किसका इस्तेमाल करोगे पहले क्वेश्चन की तरह, ए एन का। तो ए एन को अपन पकड़ते हैं और ए एन किसके बराबर है 248 के। ए एन को ओपन करो बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। वैल्यू रखो, a कितना है तो a आपके पास 12, एन माइनस 1 एज इट इज। डी की बात करें तो डी की बात करने पर 4 आया और आएगा 248, प्लस वाला 12 उधर जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 248 माइनस 12, माइनस करना आपको आता ही है, इधर बच रहेगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, माइनस करो बच्चों, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 में से कुछ नहीं जा रहा, ये एज इट इज। यहाँ बच्चा n माइनस 1, 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा और 4 की टेबल में बच्चों ये आता ही नहीं आता, चलो देखते हैं। 4 की टेबल 5 टाइम बोलने पर 20 आएगा, 20 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3 जाएगा 6 के पास 36 हो जाएगा और 36 4 की टेबल में 9 बार आता है तो n माइनस 1 बराबर 59। माइनस का 1 उधर जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा और प्लस करने पर क्या मिलेगा 60। यही इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।